तो देखेंगे प्यारे, ये है आपका वर्ग, देखेंगे वर्ग, ये है आपका वर्ग। ओके, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, अर्थात ये जो भुजा है इसको शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। इसका नामकरण कुछ इस प्रकार से हम कर दे रहे हैं, ए बी सी और डी। अब इस तरह से ये जो रेखा इसका भुजा इसको बोलेंगे, ठीक है। ये जो एरिया कवर किया इसको हम क्षेत्रफल बोलेंगे, वही एरिया यानी क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसका क्षेत्रफल, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्षेत्रमिति का में फॉर्मूला चाहिए। इसका फॉर्मूला के लिए होता है भुजा स्क्वायर, इसको भुजा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, भुजा। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए या ए डी बोलिए, ठीक है। ये इसका भुजा है। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल को शॉर्ट में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। भुजा स्क्वायर, खरीदे गईनी फेरा लवली या देहला से स्क्वायर, अब वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अगर याद नहीं हो तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। खरीदे गईनी फेरा लवली देहला से स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ओके, अब देखिए इस पे सवाल कैसे देगा उस चीज को समझेंगे। देखेंगे सवाल नंबर 1, देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितना है, 12 सेमी है। ध्यान रखिएगा इस वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ओके, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, खरीदे गई फेरा लवली दियला से स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ये आपको दिया 12, मतलब ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। तो सीधे हो जाएगा मेरे प्यारे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर हो जाता है 144। स्क्वायर का मतलब कि उसी से गुना, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 144 है। क्या चीज़ में है, सेमी में है, ठीक है। तो एक बात और इसको मैं क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पे इसके यूनिट को रख रहे हैं, इकाई को, सेंटीमीटर को, तो इस तरह से हो जाएगा। तो 2 बार लिखेंगे 12 सेमी गुने 12 सेमी, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144 सेमी गुने सेमी, तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए इस तरह से निकाल लेंगे। ओके, देखेंगे नेक्स्ट समझेंगे। अब देखेंगे आयत, ये ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। इसमें आयत का पहचान ये है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके पहले वाला में चारों भुजा बराबर था, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। लंबाई लगाव चिन्ह दे दिया, चौड़ाई लगाव चिन्ह दे दिया, तो मतलब कि लंबाई समझिएगा, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई, तो एने गईनी, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं आप इसको, इधर एने जेब ओने जेब, जैब भुलाई, एने जेब ओने जेब, जैब भुलाई, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, एने जेब ओने जेब, जैब भुलाई, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए लंबाई मान लीजिए कि यहाँ दे दिया 15 सेमी, चौड़ाई दे दिया 12 सेमी, तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको कैसे दे देगा कि एक आयत का क्षेत्रफल निकाले जिसकी लंबाई 15 सेमी और चौड़ाई 12 सेमी है। तो क्या करेंगे, सीधे यही फार्मूला भी रहेंगे, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 15 सेमी और चौड़ाई कितना है 12 सेमी, 15 बड़ा हमारा 180 सेमी 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 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। एने जेब ओने जेब, जैब तू भुलाई, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। देखेंगे नेक्स्ट, ये है सर्किल, ठीक है, यानी यूं कहूं तो वृत्त। ओके, ये जो आप ये घेरा देख रहे हैं इसको मेरे प्यारे परिधि बोलते हैं। ओके, ये अंदर जो बीच में एक बिंदु दिया है इसको बोलते हैं हम केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से परिधि तक के मिलाने वाली रेखा जो होगा, ये रेखा ओ, ये जिसको ओ से ए बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम त्रिज्या। त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित करेंगे। ओके,
और परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक की मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरती है इसको बोलते हैं व्यास, और इसको सूचित करते हैं हम स्मॉल डी से। ओके, तो अब इसका क्षेत्रफल अब जो घेर दिए तो है जो एरिया जो कवर किया तो इस कितना कवर किया अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे, आपको त्रिज्या देगा, त्रिज्या की इतना सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक धागा धर लिया यहाँ पे कह के भाई रे खूटा गाड़ दो जन, आ खूटा गाड़ करके में रस्सी बांध करके एक और हमें कील ठोक दिए और कहेंगे कि खूब बढ़िया सा टाइट करके घूम जाओ, तो ये जो बनेगा वो आपका एक वृत्त बन जाएगा। और ये जो खुटवा में का जो रसिया होगा वो त्रिज्या होगा, तो खुटवा में का रसिया जितना बड़का होगा उतना बड़का गोला बनेगा, अर्थात इस पर निर्भर करेगा कि वो कितना जगह छेकेगा। ओके, तो अर्थात त्रिज्या अगर दे देगा तो हम क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, तो देखेंगे। ओके, इसका सूत्र देखेंगे। देखिए, जात रहनी पढ़े फाट गईल टायर, जात रहनी पढ़े साइकिल से पढ़ने जाते ही हैं, अगर आवाज़ कर गया तो बस दिक्कत है, फाट जाएगा टायर। तो जात रहनी पढ़े अब फाट गईल टायर, अब वृत्त के क्षेत्रफल पायर स्क्वायर। जात रहनी पढ़े अब फाट गईल टायर, अब वृत्त के क्षेत्रफल पायर स्क्वायर। तो अब देखिए इस चीज में मेरे प्यारे आर की मान अगर दे दे, रस्सी की लंबाई दे दे, ठीक है, इस पाई का मान, इसको पाई बोलते हैं, इसका मान 22/7 ही रखेंगे। अगर मान लीजिए कि यह त्रिज्या आपको 7 दे दे, कितना दे दे, 7 दे दे, त्रिज्या कितना दे दे, 7 दे दे, तब वृत्त के क्षेत्रफल कहे इस तरह से, कहे कुछ इस प्रकार से कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, या यूं कहूं तो ऐसे 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा या निकाले, तो 22/7 आगुने त्रिज्या कितना 7, तो 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तब 22/7 गुने 7 के स्क्वायर मतलब मेरे प्यारे 7 गुने 7 करेंगे। आप 749 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये 7 से 7 कट गया, ये 22 गुने 7 गुना कर दिए थे 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 क्षेत्रफल है तो इसका बीमा इसका जो यूनिट होगा क्षेत्रफल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 154 सेमी स्क्वायर। तो आज का क्लास इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के नेक्स्ट सूत्र के साथ। एक बार इसको रिपीट करके जाता नहीं पोड़ या फाट गई टायर बड़ी तक क्षेत्रफल पायर स्क्वायर। ओके, वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे है, उसमें अपना प्रतिक्रिया जरूर जोड़ें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।